बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास क्या है क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक। क्या है क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक। तो न्यू बुक आज हम क्या है जो चैप्टर नंबर 4 है डायनेमिक एंड फोर्सेस का, आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। देखो लेक्चर नंबर 6 में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे और साथ में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम और साथ में हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आपसे आते हैं सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, आसान अल्फाज में देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तवाजुन। क्या है तवाजुन, तवाजुन जो क्या है बराबरी, तवाजुन। तो आसान अल्फाज में फिजिक्स में इक्विलिब्रियम क्या है, अ स्टेट ऑफ बैलेंस, ऐसा स्टेट ऐसा हालत जो बैलेंस में हो उसको हम क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम। दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी इंसान हो, ऑब्जेक्ट हो, जो भी चीज अगर वो स्टेट ऑफ बैलेंस में होगा, स्टेट ऑफ तवाजुन में रहेगा, उसको हम क्या नाम देंगे कि ये बंदा इक्विलिब्रियम की स्टेट में, किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है देखो आसान पास में देखो, पार्क वगैरह में आप जाती हो या नहीं? अच्छा सही है, आज जाओ पार्क। देखो पार्क में देखो ना, हम तो पार्क में ये जुलाई में ज्यादा खाते हैं। देखो शीशा, अब देखो पार्क, अब जब पार्क में बैठे हो ना, अब देखो इस साइड पर एक क्या है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सही है, कौन है इस साइड पर, हसनैन, सही बख, और इस साइड पर क्या है अब देखो एक साइड पर हमारे पास क्या है, बख्तो है, दूसरे साइड पर क्या है, अच्छा रुबाब है, ठीक है, ये दो बैठे। अब लेट सपोज अगर मैं कहूँ जो बख्तो है उसका वजन कितना है, लेट सपोज 60 kg, कितना है 60 kg, सही है। तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, रुबा पेटी है, उसका वजन भी कितना है 60 kg, कितना है 60 kg, सही है। अब देखो 60 kg एक तरफ, 60 kg दूसरी तरफ। अब इसने क्या करना है, शीशा, पार्क में गए हैं, दोनों का वजन बराबर है। अब पार्क में जब गए इसने करना है देखो कि हम शीशा क्या है जो झूला है शीशा वाला उसमें एंजॉय करेंगे, मगर बदकिस्मती से देखो दोनों का जो बख्तो है उसका वजन भी क्या है 60 kg है, और उसी तरह जो रुबाब है उसका वजन भी क्या है हमारे पास 60 kg। अब देखना सिंपल, अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा, दोनों ही क्या है बराबर हालत में, बैलेंस, क्योंकि जितना वजन इस साइड पर है उतना वजन इस साइड पर है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये स्टेट ऑफ बैलेंस है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, वो हालत जो तवाजुन में होगा, जो बैलेंस में होगा, उसको हम क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम। अब ये कौन सी हालत होगी, इक्विलिब्रियम। ये कौन सी हालत होगी, इक्विलिब्रियम। जो जिधर भी जोर लगाएगा ना ऊपर जाएगा ना नीचे, बिल्कुल जो ये फलक्रम होगा ये बिल्कुल बैलेंस हालत में होगा। अब देखते हैं अगर मैं यहाँ से जो देखो रुबाब उसको क्या है यहाँ से वो नीचे उतर गई। अब देखो यहाँ पर देखो ऐसा वजन वाला आ गया जिसका वजन कम है, जिसका हाँ, अब जिसका वजन कम है देखो लेट्स सपोज यहाँ पर वजन कितना वाला आ गया 40 kg वाला। सो 40 क्या है, जिसका वजन क्या है 40 kg, जिसका वजन क्या है 40 kg। तो 40 kg वजन वाला और इस साइड पर क्या है बख्तो उसका 60 kg है। अब क्या होगा देखो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, ये साइड ऊपर चला जाएगा और ये साइड नीचे की तरफ आएगा। अब देखो ये शीशा को क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, शीशा हो सकता है। अब ये कौन सा हालत होगा, ये इक्विलिब्रियम वाला हालत होगा या नहीं, अब ये तवाजुन में नहीं रहा, ये तवाजुन वाला हालत नहीं है। तो इक्विलिब्रियम या तवाजुन वाला वो हालत है जिसमें किसी भी चीज में तवाजुन होगा, बैलेंस होगा। तो बैलेंस वाली कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम। फिजिक्स की जुबान में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, बैलेंस वाली हालत को हम क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं। अब बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी कब होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होगा, तवाजुन की हालत में होगा। व्हेन द नेट एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी इज जीरो, अगर किसी भी बॉडी पर जो नेट का मतलब क्या है, टोटल, जो टोटल एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी पर जीरो होगा, अगर किसी भी बॉडी में जो टोटल एक्सेलरेशन है नेट एक्सेलरेशन अगर वो जीरो होगा तो वो बॉडी किस हालत में होगी, इक्विलिब्रियम की हालत में। अब देखो किस तरह आसान हम समझते हैं, जो न्यूटन के 3 लॉज है आपको याद है नहीं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। लेट सपोज अगर जो कोई भी बॉडी है उसमें जो नेट एक्सेलरेशन है, जो तमाम नेट का मतलब क्या है टोटल, किसी भी बॉडी में अगर टोटल एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वो बॉडी किस हालत में होगी, इक्विलिब्रियम। देखो एक्सेलरेशन यहाँ पर देखो, अगर मैं लिख दूं एम मास कुछ भी हो, देखो एक्सेलरेशन नेट सपोज क्या है जीरो, उस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है जीरो, जो टोटल एक्सेलरेशन है वो जीरो। तो जब जीरो को मैं एम से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा जीरो,
क्या फोर्स क्या बना, जीरो। तो आसान अल्फाज में दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। देखो, किसी भी बॉडी में जो नेट एक्सेलरेशन होगा, जो टोटल एक्सेलरेशन होगा, अगर वो जीरो था तो वो बॉडी किस हालत में होगा, इक्विलिब्रियम की हालत में होगा, तवाज़ुन की हालत में होगा। या दूसरे अल्फाज में, किसी भी बॉडी पर लगने वाला तमाम फोर्स, नेट फोर्स, वो अगर जीरो होगा तो वो बॉडी किस हालत में होगी, तवाज़ुन की हालत में होगी, इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। देखो, तो आप किस तरह, देखो इसको दूसरी तरफ भी डिफाइन कर सकते हो। व्हेन द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी कैंसल ईच अदर, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तब भी बॉडी किस हालत में होगी, इक्विलिब्रियम हालत में। देखो सिंपल, मेरे पास ये एक बॉडी है ना, इस तरफ नीचे से लेट्स सपोज इस पर मैं लगा रहा हूँ, देखो ऊपर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कितना लगा रहा हूँ, 50 न्यूटन। यहां से भी कितना फोर्स लगा रहा हूँ, 50 न्यूटन। यहां से भी कितना फोर्स लगा रहा हूँ, 50 न्यूटन। यहां से भी कितना फोर्स लगा रहा हूँ, 50 न्यूटन। ये 50 न्यूटन इस 50 न्यूटन को कैंसिल करेगा, ये 50 न्यूटन इस 50 न्यूटन को कैंसिल करेगा। ये ऑब्जेक्ट ओवरऑल किस हालत में है, इक्विलिब्रियम ही हालत में। तवाज़ुन ना तो ऊपर की तरफ जाएगा, ना तो आसमान की तरफ जाएगा, ना तो जमीन की तरफ जाएगा, ना लेफ्ट साइड पर जाएगा ना राइट, वही तवाज़ुन की हालत में रहेगा। तो अगर किसी भी बॉडी पर तमाम फोर्सेस का जो सम है वो जीरो होगा, तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। अगर किसी भी बॉडी पर जो तमाम एक्सेलरेशन है, जो नेट एक्सेलरेशन है वो जीरो था, तभी वो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम, अ स्टेट ऑफ बैलेंस। जब कोई भी बॉडी बैलेंस कंडीशन में होगी, तवाज़ुन की हालत में होगी, तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अब मैं आसान एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, देखो रेस्ट की हालत में। जब मैं रेस्ट की हालत में हूं तो इसका मतलब क्या है, मैं किस हालत में हूं, इस पर लेट्स सपोज मैं रेस्ट की हालत में हूं, या मुझको छोड़ो, देखो ये मेरे पास क्या है, ये जो माइक का लेट्स सपोज बॉक्स है, ये मैंने हाथ पर रखा, ये अभी किस हालत में, बिल्कुल रेस्ट की हालत में। इसका मतलब क्या है, ये किस हालत में है, तवाज़ुन की हालत में। अगर मैं क्या करूं, लेट्स सपोज इस तरफ से फोर्स लगाओ, इस तरफ से मैं इस पर क्या लगाऊं, फोर्स लगाओ। जब मैं इस तरफ से फोर्स लगाऊंगा तो अब ये तवाज़ुन की हालत में होगा या नहीं, अब ये बैलेंस की हालत में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है, इस पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। तो इस दुनिया में देखो, अगर आपने इस दुनिया में, टीचर क्या कहते हैं, हमारा एक टीचर था ना, वो हमें क्या कहता है कि इस दुनिया में ना अगर आपने इक्विलिब्रियम हालत में आना है, इक्विलिब्रियम हालत का मतलब क्या है, तवाज़ुन हालत में आना है, आपने स्टेबल हालत में आना है। इक्विलिब्रियम कौन सा हालत है, स्टेबल हालत, तवाज़ुन की हालत में आना है। तो आपने अनइक्विलिब्रियम स्टेट से या नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से गुजरना होगा। समझ आ गई या नहीं। देखो, इस दुनिया में अगर आप चाहते हो कि मैं तवाज़ुन में हूं, मैं स्टेबल बन जाऊं, तो सबसे पहले आप चाहते हो कि मैं इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाऊं, तवाज़ुन हूं, मेरे हर तरफ हर चीजें सही हो जाए, तो आपने सबसे पहले नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से गुजरना होगा, गैर तवाज़ुन स्टेट से गुजरना होगा, अनबैलेंस स्टेट से गुजरना होगा, तब आप बैलेंस में आ जाओ। समझ आ गया या नहीं। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। पहला कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर किसी भी बॉडी पर जो तमाम फोर्सेस का सम है, इसका मतलब क्या है, समेशन एफ, अगर तमाम फोर्सेस का जो जमा है किसी भी बॉडी पर वो जीरो आएगा, तो वो बॉडी किस हालत में होगी, इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। मगर इस हालत को हम क्या नाम देंगे, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या नाम देंगे, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। What is first condition of equilibrium? अगर कोई आपसे कहे what is first condition of equilibrium, इसका मतलब क्या है, बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जमा अगर जीरो के बराबर हो, वो बॉडी किस हालत में होगी, वो बॉडी किस मतलब इक्विलिब्रियम में तो होगी, किस हालत को, फर्स्ट कंडीशन में। किस कंडीशन में होगी, फर्स्ट कंडीशन में। अब देखना, अगर किसी भी बॉडी पर नेट टॉर्क मतलब तमाम लगने वाला टॉर्क जीरो था, मतलब समीशन टॉर्क जीरो था, नेट टॉर्क जीरो था, तो वो बॉडी किस हालत में होगी, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समझ आ गया सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या। अगर बॉडी पर लगने वाला तमाम टॉर्क का समीशन जीरो, तो बॉडी सेकेंड कंडीशन में होगी। बॉडी पर लगने वाला तमाम फोर्सेस का सम जीरो होगा, तो बॉडी किस कंडीशन में होगी, फर्स्ट। जिस तरह यहाँ पर तमाम फोर्सेस का सम क्या था, जीरो, तो बॉडी किस हालत में होगी, फर्स्ट कंडीशन में होगी। अगर यहाँ पर देखो, मैं लेट्स सपोज यहाँ से किसको, फिर से वही किसको ला रहा हूँ, 60 kg बख्तो, और इस साइड पर कौन था, मेहनाज। सही है, मेहनाज क्या है, 60 kg, क्या है 60। अब मैं अगर आपसे कहूं टर्क का मतलब क्या है, टर्क का मतलब क्या है, टर्निंग इफेक्ट। देखो टर्निंग इफेक्ट क्या है, देखो आप दरवाजे घर में जाते हो ना, दरवाजे की कुंडी को इस तरह क्या है, मतलब क्या है, टर्न करते हो यानी इस तरह टर्न करते हो यानी, तो जिधर ये टर्निंग इफेक्ट होगी, इसको आप क्या नाम दोगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होगी, इसको हम क्या नाम देंगे, टॉर्क। देखो अगर मैं इसको इस तरह देखो टर्न कर रहा हूं, तो इसमें भी क्या है,
टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो फोर्स की वजह से अगर टर्निंग प्रोड्यूस होगी उसको आप क्या नाम दोगे? टार्क। अब ये दोनों मेनास और बख्तों की वजन बराबर है, ये बैलेंस कंडीशन में। किस कंडीशन में? बैलेंस। यहाँ पर कोई भी टार्क नहीं होगा। लेट्स सपोज मेनास को फिर से उतार दो यहाँ से, सही है, वजन बराबर है। मैं अभी किसको यहाँ पर देखो, इसी वजह से आप दोनों का वजन बराबर है। मैंने टार्क का मिसाल समझाना है, देखना। अभी मैं असनैन को बिठाता हूँ यहाँ पर से, किसको बिठाता हूँ? असनैन। ये बख्तो यार से उठ जाएगा। असनैन को भी बिठाता हूँ, सपोज उसका वजन कितना है? 80 kg, सही है। उसका वजन कितना है? 80 kg, लेट्स सपोज, सही है। तो अगर उसका वजन 80 kg, 80 नहीं बल्कि 100, क्या है? 100 kg, 100 kg, सही है। तो उसका 100 kg, सही है। अब मैं अगर आपसे पूछूं ना, ये क्या होगा? एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ। इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। क्या है? टर्निंग। हसनैन ऊपर की तरफ और बख्तों की तरह गया नीचे की तरफ, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस? तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? तो ये जो टर्निंग इफेक्ट होगी ना, इसको हम क्या नाम देंगे? टार्क। देखो टर्निंग इफेक्ट किस तरह, देखो ये रोटेट करेगा, देखो इस तरह रोटेशन पैदा होगी। इसमें क्या होगा? रोटेशन होगी, मतलब इतना ज्यादा नहीं, देखो एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पर क्या हो रही है? टर्निंग इफेक्ट हो रही है। क्या हो रही है? टर्निंग। इस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? टार्क का नाम देते हैं। अगर मैं दोनों से, देखो असनैन को आप उतार दो फिर से, देखो अगर दोनों साइड बराबर, देखो मेहनाज अगर यहाँ पर आ गई, दोनों साइड बराबर, फिर से यहाँ पर 60 कीजिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें टार्क होगा या नहीं? नहीं। अब ना ऊपर जाएगा ना नीचे, टर्निंग इफेक्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर टार्क जीरो। किसी भी बॉडी पर लगने वाला तमाम टॉर्क का सम अगर जीरो होगा तो हम कहेंगे बॉडी किस कंडीशन में? सेकंड कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम के टाइप, सबसे पहला टाइप स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इफ वी डिस्प्लेस द बॉडी अ लिटिल इट कम बैक टू इट ओरिजिनल पोजीशन, इसको हम क्या नाम देंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अगर आप किसी भी बॉडी पर थोड़ा सा अपनी जगह से उसको डिस्प्लेस करते हो ना, ये लेट्स सपोज ये बॉक्स है ना, इसको मैं थोड़ा सा अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहा हूं ना, मैंने डिस्प्लेस कर दिया, अगर मैं छोड़ूंगा ये किधर जाएगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, उसको अपनी जगह से थोड़ा सा हटाते हो ना, तो अगर आप उसको वापस छोड़ोगे, अगर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, तो हम कहेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। किस हालत में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। समझ आ गया? तो किसी भी बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करना अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, जब आप छोड़ोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर अगर आ गया, तो इसको हम नाम देंगे कि ये किस कंडीशन में? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। समझ आ गया? तो देखो यहाँ पर अगर मैं एक ब्लॉक रख दूं ना, इस ब्लॉक को मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, क्या कर दूं? थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा सा ऊपर मैंने कर दिया, जब छोड़ूंगा तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। देखो अपनी किस पोजीशन पर आएगा? ओरिजिनल। अब देखो लेट्स सपोज मेरे पास क्या है? एक ब्लॉक है, सही। ये ब्लॉक, अगर मैं इस ब्लॉक को, लेट्स सपोज ये ब्लॉक है, अब देखो अगर मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा ऊपर कर दूं, देखो थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस किया, यानी अगर मैं इसको छोड़ूंगा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, यानी तो ऐसा स्टेट अगर किसी भी बॉडी को थोड़ा सा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है? लोवेस्ट पोजीशन पर आ जाता है। सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पर आ जाता है? लोवेस्ट पोजीशन पर आ जाता है सेंटर ऑफ मास। या आप कह सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी लोवेस्ट पोजीशन पर आ जाती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी लोवेस्ट पोजीशन पर आ जाती है। इसके बाद हमारे पास क्या है? एग्जांपल देखो, आप बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक किताब है टेबल पर पड़ा है, अगर आप उसको थोड़ा सा उसका अपनी पोजीशन चेंज करोगे, छोड़ोगे, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। उसी तरह कोन लाइंग ऑन इट्स बेस, एक कोन है ना, अगर आप उसको इस तरह बेस पर रखोगे ना, तो थोड़ा सा आप उसको टिल करोगे, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। तो ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। आबाद इन अ बाउल, देखो एक प्याले के अंदर, देखो यहाँ पर एक बाल पड़ा है ना, अगर आप इस बाल को थोड़ा सा ऊपर लाओगे ना, तो बाल को यहाँ पर ले लेना, जब वापस छोड़ोगे ना तो यहाँ से गुजर जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अगर आपने किसी भी बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, जब छोड़ोगे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा, तो उसका हम क्या नाम देंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो if you displace the body a little, it moves further away and does not return to its original position. अगर आप किसी भी बॉडी पर थोड़ा सा फोर्स लगाओगे,
उसको जब छोड़ोगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जब नहीं आएगा तो इसको हम नाम देंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक न्यू पोजीशन इख्तियार करेगा। अब देखना किस तरह, इसमें जो सेंटर ऑफ मास होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कह सकते हो, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये क्या होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर हो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर। इसी वजह से जब सेंटर ऑफ मास हाईएस्ट पॉइंट पर चला जाता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट पर चली जाती है तो बॉडी क्या है, अपनी अनस्टेबल कंडीशन में चली जाती है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आती। अब देखना, कोन स्टैंडिंग ऑन इट्स टिप, देखो एक कोन लेते हो ना, कोन देखो आप लोगों ने तो बनाया भी होगा, इस तरह कोन का बेस क्या होता है, इस तरह, ये खाने वाला कोन या दूसरा मेहंदी लगाने वाला कोन, कोई भी कोन देखो सर ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है ना। अगर आप इस कोन को उल्टा करो, इसके इस टिप्स पर इस तरह रखोगे ना, टिप्स पर रखोगे, जब छोड़ोगे ना तो ये इस तरह क्या है, गिर जाएगा और पोजीशन इख्तियार करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा। उसी तरह अगर आप एक पेंसिल को उठाओगे इस तरह अपने टिप्स पर, इस तरह पढ़ाया आप उसको अपनी टिप्स पर इस तरह खड़ा करोगे ना, तो जब छोड़ोगे तो ये क्या है, न्यू पोजीशन रोल करेगा, न्यू पोजीशन इख्तियार करेगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अगर अपने बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया ना और वो क्या है, हर पॉइंट पर न्यू पोजीशन इख्तियार करेगा, उसको हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो किस तरह, एक बार उठा लिया ना आपने, उसको जमीन पर रोल कर दिया ना, जब जमीन पर रोल कर दिया तो हर पॉइंट पर वो न्यू पोजीशन इख्तियार कर रहा है, इस तरह कंडीशन को हम नाम देंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सही। अब देखो इसमें सेंटर ऑफ मास कह सकते हो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, रिमेन द सेम, वो ना तो बढ़ती है ना तो कम होती है। अब एग्जांपल क्या है, बाल होना प्लेट सरफेस, एक प्लेट सरफेस पर जब आप बाल कुछ तरफ फेंकोगे ना, हर पॉइंट पर वो न्यू पोजीशन इख्तियार करेगा, देखो हर पॉइंट पर वो न्यू पोजीशन, एक बार है ना, अगर मैं इसको इस तरह रोल करूंगा हर पॉइंट पर वो क्या करेगा, न्यू पोजीशन इख्तियार करेगा, समझ आ गया। अब देखो अ कॉइन लाइंग ऑन इट्स साइड, एक कॉइन है ना, ये इस तरह साइड पर पड़ा हुआ है ना, जब मैं इसको इस तरह रोल करूंगा तो हर पॉइंट पर वो न्यू पोजीशन, उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा। तो यहां तक हमारे पास क्या हो गया, इक्विलिब्रियम के टाइप्स कंप्लीट हो गए। तो एक पॉइंट देखो, अगर आप बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो, बॉडी को स्टेबल करना चाहते हो, तो सिंपल क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवेस्ट पॉइंट पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, लोवेस्ट पॉइंट पर होना चाहिए। अगर आप बॉडी को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो तो उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट पर होना चाहिए। तो लेक्चर एंड हो गया, चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।